आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु शास्त्र में प्रेगनेंसी से जुड़ी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है और वो दूर हो सकती हैं। स्वागत है आपका वैदिक टीवी में। मैं हूं मेघा। राधे राधे। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुछ उपाय ऐसे हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद कुछ लोगों के घर में किलकारियां गूंजती हैं। कुछ लोगों को ये खुशी आसानी से मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारी दुआएं करनी पड़ती हैं, तमाम कोशिश करनी पड़ती है और उसके बाद भी लोगों के घर में संतान का सुख नहीं आता। कहते हैं इसके पीछे ना वास्तु दोष होता है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में इस तरह के कई उपाय बताए हैं। अगर आप इस तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको भी ये उपाय करने बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले उपाय की बात करूं तो इस उपाय को जो प्रेग्नेंट महिला है उसे करना है। गर्भधारण करने के बाद भी महिला को कई उपाय करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो महिला को 9 महीनों के दौरान रामायण या फिर गीता का पाठ पढ़ना चाहिए। इससे बच्चे का दिमाग जो है वो तेजी से विकसित होता है और उसमें अच्छे संस्कार आते हैं। मंदिर में चढ़ाएं ये चीजें। ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको संतान प्राप्ति में बेहद मदद कर सकती हैं। इसके लिए आप बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से अक्षत रखें और एक सुपारी रखकर देवी के मंदिर में जाएं। उसके बाद आप वहां पर देवी के सामने बैठकर प्रार्थना करें ताकि वो आपकी गोद भर दें। कहते हैं इस उपाय को करने से जो संतान की प्राप्ति है ना, उसके ज्यादा आसार बन जाते हैं। अब ऐसा उपाय बताते हैं जो आपको बेडरूम में करना है। हिंदू धर्म में संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप अपने बेडरूम में बाल गोपाल की, श्री कृष्ण की तस्वीर या फिर मूर्ति रखते हैं तो आपके लिए बेहद फायदा होगा। पति पत्नी में से अगर कोई भी पूरी श्रद्धा और भाव के साथ हर रोज देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामह शरणाम गता, इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं और ये आप अगर पूरे 1 साल तक करते हैं ना, तो अवश्य ही आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामह शरणम गता। अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं तो ये है आपको किस दिशा में सोना है। संतान प्राप्ति की चाहत रखने वाले जो भी कपल्स हैं उन्हें इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि आप किस दिशा में सो रहे हैं, क्योंकि दिशा दोष के कारण भी प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसके लिए पत्नी को हमेशा पति के बाईं तरफ सोना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि जो पति और पत्नी का बिस्तर है वो बेड यानी कि छत के बीम के ठीक नीचे ना हो। ये भी वास्तु का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। यहाँ पर जो जानकारियां दी गई हैं वो धार्मिक आस्था, लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इस जानकारी में बताई गई बातों की जो सत्यता है उस पर वैदिक टीवी पुष्टि नहीं करता। वैदिक टीवी में इतना ही। राधे राधे।